यहाँ कहाँ लिखा है प्राइस, क्या लिखा है प्राइस ढूंढना है, कर्सर हमारा यहाँ पर है और मुझे ढूंढना है प्राइस कहाँ लिखा है। फाइंड पे गए, कंट्रोल F शॉर्टकट की होती है, लिख दिया प्राइस, एंटर किया, देखो प्राइस पहुँच गया। अगर कहीं और प्राइस लिख रखा हो तो यहाँ पे जाओगे तो अब कहीं लिखा है इसलिए दिखा नहीं रहा है यहाँ पर, क्लियर। ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ देखो लिखा है शीट पे ही यूज़ करना है, नहीं इसी शीट पे फाइंड आउट करना है कि वर्कबुक पे फाइंड आउट करना है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख रखा है प्राइस पे, यहाँ पे लिख रखा है प्राइस, यहाँ पे लिख रखा है प्राइस, कंट्रोल F दबाया, फाइंड को लिया और मैंने कहा कि होल वर्कबुक की बात कर रहे हैं। मैच केसेस मतलब कैपिटल है तो कैपिटल होना चाहिए, तो केसेस को मैच नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कह दिया फाइंड, क्या करा फाइंड, देखो दूसरा फाइंड आउट करके दिया नहीं दिया, तो जितनी शीट में होगा उतने में वो फाइंड आउट करके आपको प्रोवाइड करेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ऑप्शन। रिप्लेस की जब बात करते हैं, रिप्लेस रिप्राइज को मैंने कहा रिप्लेस कर दिया किससे, अमाउंट से, कर दिया प्राइस को कर दिया अमाउंट से, और कर दिया फॉर्मेट। अगर देना चाहते हो तो ये फॉर्मेट है, देखो यहाँ से फॉर्मेट भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर्मेट मैंने कहा कि भैया फॉन्ट का कलर हो जाए लाल, बोल्ड हो जाए, 14 हो जाए फॉन्ट साइज, और फिल का कलर क्या हो जाए येलो हो जाए। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है ना, तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी ये प्रॉपर्टी। आप क्या कर दो रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल, और ओके कर दो। देखो दो जगह रिप्लेसमेंट किया है इसने, और यहाँ देख सकते हो यहाँ भी हो गया सेम कलर, यहाँ भी हो गया सेम कलर, है। दैट इज द यूज ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। यू कैन ऑल्सो रिप्लेस द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट और सेल, समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। फाइंड के अंदर मिलता है हमारे पास गो टू। गो टू का काम क्या है कि अगर आप कहीं पर हो और कहीं पे जाना है तो कंट्रोल G शॉर्टकट की होती है गो टू की, कंट्रोल H होता है रिप्लेस के लिए, कंट्रोल F होता है फाइंड के लिए, क्या रखना। तो पहले तो हमें कंट्रोल G से गो टू पे जाओगे तो जाओगे कहाँ, तो हम रेफरेंस सेल डाल रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे B11 पे जाना है, कहाँ जाना है B11 पे, क्लिक किया तो कर्सर कहाँ पहुँच गया B11, समझा। वैसे ही कंट्रोल प्लस G करोगे तो ये B11 है। बट अगर मैं यहाँ पर अलग अलग जगह को नाम दे दूँ, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ नाम दे दिया हाय, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, कहाँ जा रहा हूँ बुक मार्क पे, देखो यहाँ पे है कहीं बुक मार्क, दिख नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा ना। लेट मी चेक, इंसर्ट पे जाओ और यहाँ देखो दिखा कहीं बुक मार्क, चश्मा ही नहीं है सर, हम सब तो हैं। आपको व्यू तो में जाना, नहीं दिख व्यू रहा। में जाना, और क्या लिखा है कस्टम व्यू, क्या रहा है कस्टम व्यू, और यहाँ ऐड कर देना जो सेलेक्ट किया है, डाल दिया फर्स्ट व्यू, ओके कर दिया। यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ नाम डाल दिया सेकेंड व्यू, क्या कर दिया कहाँ गया भैया कस्टम व्यू, सेकेंड व्यू ऐड किया, सेकेंड व्यू। अब देखो कर्सर हमारा यहाँ पर है, कंट्रोल G दबाया, दिख रहा है यहाँ पर ये जो सेल आ रहा है ये आ रहा है। स्पेशल में जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कमेंट पे जाना है, कहाँ पे जाना चूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा कि मुझे फॉर्मूला जहाँ लिखा है वहाँ पहुँचना है, देखो जहाँ फॉर्मूला लिखा है वहाँ पहुँचा दिया, इसको सेलेक्ट करके। समझ ठीक। गया मैं। देखो कस्टम व्यू का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम यहाँ क्लिक करेंगे और मुझे पहुँचना है, तो यहाँ सेलेक्ट किया सेकंड व्यू पहुँचना है, मैंने कहा शो, तो पहुँचा देगा वहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने कहा कि क्या कस्टम व्यू, मैंने कहा कि मुझे पहुँचाना है सेकंड व्यू पे, शो, कहाँ पहुँचा दिया सेकंड व्यू पहुँचाया, कहाँ है सेकंड व्यू भाई, सेकंड व्यू एंड शो। इसका नाम क्या दिया था भाई याद है, हाय हाय, फर्स्ट व्यू दिया था नाम, भूल गई है। तो सेकंड व्यू तो हम यहाँ है ही हैं, तो सेकंड व्यू पे जाना है, नहीं है फर्स्ट व्यू पे जाना है, और शो किया, कहाँ पहुँच गए फर्स्ट व्यू पे, सेकंड पे जाना है, सेकंड पे देगा। तो ये जो है ना कस्टम जो हमारे गो टू का ऑप्शन है वो यहाँ से हम फॉलो कर लेते हैं। लेकिन अगर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को अगर अप्लाई करना है, मान लो कि हमने यहाँ रख रखा है, उस पर कमेंट डाल रखा है, क्या डाल रखा है इंसर्ट कर दिया और कमेंट डाल दिया, कहाँ गए मैं रेफरेंस में जाओ, रिव्यू में जाकर कमेंट डाल दिया, यहाँ पर मैंने कहा फर्स्ट कमेंट डाल दिया। अब मुझे सीधे देखो, मुझे तो पता नहीं ना कहाँ पर है सेल, ये शो कमेंट को डालो तो मुझे नहीं पता, मुझे डायरेक्टली कमेंट वाले सेल में पहुँचना है। तो कंट्रोल G दबाया और यहाँ क्या कर लिया स्पेशल, और क्या कर दिया कमेंट, दिख रहा है कमेंट, ओके। तो हम कमेंट पे पहुँच गए जहाँ पे कमेंट लिखा होता है, क्लियर। तो यहाँ क्या होता है नेविगेशन आसान हो जाता है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, गूगल में नेविगेट करते हो जगह को, तो वैसे हम नेविगेट कर सकते हैं गो टू के थ्रू, कोई पर्टिकुलर जगह पे हम पहुँच सकते हैं, इधर फार्मूला, इधर कमेंट,
तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल जी के अंदर मिल रहे हैं आपको, इन सब जगह पे हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, विदाउट नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। कहाँ पर थे हम? होम में। फाइंड समझ आ गया? फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल जो बताया था ना वही खोल देगा। गो टू स्पेशल का मतलब वही चीज़ ओपन करता है। जब कंट्रोल जी दबाते हो तो स्पेशल से क्या बोलता है? गो टू स्पेशल। अगर मान लो कि इन सेल्स पे मैंने वैलिडेशन लगा रखा है, मैं जा रहा हूँ कहाँ पर? डाटा, और डाटा वैलिडेशन लगा रखा है, पढ़ रखा होगा जिन्होंने, उनको पता होगा। मैंने कहा होल नंबर बिटवीन, मैंने कह दिया 0 से लेकर 5 लाख तक की वैल्यू को हम डाल सकते हैं। ये 5 लाख एंड ओके कर दिया। तो अब मुझे नहीं पता है ना कि वैलिडेशन किस सेल पे लगा रखा है, तो कंट्रोल जी दबाएंगे हम, स्पेशल पे जाएंगे और क्या करेंगे? वैलिडेशन कहाँ गया? वैलिडेशन, और कर दिया ओके। तो कहाँ लगा रखा था? ठीक है, यहाँ पर। तो जहाँ वैलिडेशन लगा रखा हो वो सिलेक्ट कर लेगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट विच ऑप्शन? गो टू एंड गो टू स्पेशल। अब फॉर्मूला कमेंट ये दिख रहे हैं लाइन से, ये कुछ पहले से ही ओपनड फॉर्मेट है जिस पर हम डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। ओपनड डेटा है जो गो टू स्पेशल के अंदर मिल रहा था, वही चीज़ ओपन फॉर्म में यहाँ पर। क्लियर? तो हमने क्या क्या लगा रखा है इसमें? फॉर्मूला लगा रखा है, क्या लगा रखा है यहाँ पर? कमेंट लगा रखा है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा रखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगा रखा है, डाटा वैलिडेशन, तो यहाँ पे लगा रखा है डाटा वैलिडेशन टैग, बहुत अच्छा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। क्या लिखा है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं? मान लो कि आपने कोई शेप ले रखा है, ड्रॉ किया आपने, क्या किया? ड्रॉ किया। बड़े मज़े से ड्रॉ करते हो ना आप लोग शेप, ठीक है? और ले लो, और ले लो, और ले लो, चल बस करो। मज़े मत तो देखो खाली। ये हमारे शेप्स हैं। अब देखो मैं कर्सर को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो यह क्या हो रहा है? सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ क्या चीज़? ऑप्शन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए लगा दो टिक, तो क्या करेगा? सिर्फ ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा और कुछ सेलेक्ट नहीं करेगा। तो कभी कभी जो है ना ये ऑप्शन एक्टिवेटेड रहता है, तो क्या सेलेक्ट करेगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट। देखो टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर नहीं, तो लोग कहते हैं सर क्या हो गया कंप्यूटर में, सेलेक्ट काम नहीं हो रहा है। तो काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने एक्टिवेट कर रखा है क्या? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कर रखा है? सिलेक्ट हो तो इसको आप हटा दीजिए। अब देखिए आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर जाओ तो ये भी और ये भी। लेकिन सिर्फ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दोगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाओगे, नॉट टेक्स्ट को या डाटा को। इसी में लास्ट ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन पैन। ये तो बच्चों वाला काम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। साइड में खुल जाता है लिस्ट, जिसको सेलेक्ट करना चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाइड करना हो तो आंखें बंद कर लो, दुनिया दिखाई देती है, दिखाई देती है, दिखाई देती है। इमेजिनेशन। तो भैया फिर पिछले जन्म में ना जादू टोना जानती होगी, सर इसमें भी जानती हूँ। विच क्राफ्टिंग करती है क्या? यस। तो बच के रहना पड़ेगा लोगों को। तो ये खत्म हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन? फाइंड। सेलेक्ट के सारे ऑप्शन मैंने पढ़ा दिए हैं, तो इसको ट्राई